Hello everyone, I again welcome you all to your very own RO Underway, your voyage to maritime mastery। तो इस चैनल के तहत हम हमारा सब्जेक्ट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द पार्ट 2, ठीक है। ये हमारे पास है पार्ट 2। This is what? This is part 2, जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। जो टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आ सकते हैं उनको मैंने कवर किया है। जितने भी आज हम टोटल 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये तीनों न्यूमेरिकल जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइप पेपर में आ रखा है और आ सकता है ना, वो कवर हो जाता है। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। इसमें मोस्टली डेरिवेशन आता है जो कार्नोट साइकिल का हमने देखा था। साथ ही साथ कुछ डेफिनेशंस आते हैं जैसे PMM1 क्या होता है, PMM2 क्या होता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ के क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये सब आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखिए, अ साइक्लिक हीट इंजन operates between a source temperature of 1000 डिग्री सेल्सियस एंड अ सिंक टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास एक क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन का जो सोर्स टेम्परेचर है, सोर्स जहां से हीट आ रही है TH, ये कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे सिंक टेम्परेचर कितना है TL विच इज 40 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट। तो मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में मुझे गिवन है TH 1000 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इफ वी कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, इट इज 1273 केल्विन, 1273 केल्विन। एंड TC इज व्हाट, 40 डिग्री सेल्सियस। TL यहाँ पे कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 प्लस 273 विच इज 313 केल्विन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड लीस्ट हीट ऑफ रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ इंजन। मतलब कि हमें क्या निकालना है, Q रिजेक्टेड। क्या निकालना है, Q रिजेक्टेड। मतलब कि इस हीट इंजन ने कितनी हीट को रिजेक्ट किया, ठीक है, सिंक में। ओके, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितनी होती है, 1 माइनस TL बाय TH। कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस 313 बाई 1273। प्लीज ट्राई कर लीजिए, 313 बाय 1273, 0.754 यानी कि 75.4%। अब हमेशा ध्यान देना, पुट द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, इन केल्विन ओनली while calculating efficiency. So this is a very important statement. एफिशिएंसी कैलकुलेट करते वक्त आपको टेम्परेचर की जो वैल्यूज हैं, टेम्परेचर का जो यूनिट है, इसको केल्विन में ही रखना है, ठीक है। तो हीट इंजन की मेरी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 75.4%, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये बोल सकता हूं कि 0.754 इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट। हीट इंजन है तो हमें वर्क आउटपुट मिलेगा, वर्क आउटपुट बाय व्हाट, हीट एडेड। अब यहाँ पे हीट एडेड में मान लेता हूँ Q1 है। मान लो यहाँ पे हीट एडेड कितना है, Q1, और सिंक में चला गया Q2, ठीक है। तो वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा, 0.754 इंटू Q1, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ से मेरे पास Q1 कितना आ जाएगा, Q1 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा एज, जैसे कि यहाँ पे वर्क आउटपुट हमें दे रखा है, तो 0.754 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क आउटपुट को मैं लिख सकता हूँ Q
1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, क्लियर है ना। तो अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशन है। अब Q रिजेक्टेड मुझे निकालना है पर किलोवाट, और किलोवाट में मेरी क्या यूनिट है, वर्क की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता रखा है फाइंड द लीस्ट रेट हीट ऑफ इजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ इंजन, यानी कि क्या पूछा है हमसे, Q रिजेक्टेड विच विल बी Q रिजेक्टेड पर वर्क डन, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि यहां से मेरे पास वर्क डन की जो वैल्यू आएगी, क्या मैं उसको 1 किलोवाट अज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि पर किलोवाट ही निकालना है। तो यहां से Q1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 बाय 0.754, तो 1 डिवाइडेड 0.754 gives us 1.326 किलोवाट, ठीक है। अब वर्क तो मेरा 1 है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यहां से मेरे पास Q2 कितना आ जाएगा, 0.326 किलोवाट। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया कि खाली एक वर्ड यहाँ पे, लीस्ट रेट हीट ऑफ रिजेक्शन पर नेट आउटपुट, दिस नेट आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपसे पूछा गया था, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अ हीट इंजन receives heat from a source at 1200 Kelvin at a rate of 500 किलोवाट, ठीक है। तो एक हीट इंजन है, इसने हीट रिसीव किया, ठीक है, 1200 केल्विन पे और 500 किलोवाट पे सोर्स से। अब यही हीट इंजन जो है ये सिंक में जाएगा कुछ हीट देके, और यहाँ ये क्या करेगा, वर्क, एंड रिजेक्ट्स वेस्ट हीट टू अ मीडियम एट 300 केल्विन। The power output of the engine, power output is 180 किलोवाट। हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन सबसे पहले रिवर्सिबल पावर एंड सेकेंड इज इररिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इररिवर्सिबिलिटी रेट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए रिवर्सिबल पावर। तो रिवर्सिबल पावर के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले एफिशिएंसी हीट इंजन की कितनी होगी, 1 माइनस टी सी बाई टी एच, टी सी बोल लो या टी एल बोल लो, टी एल ही ले लेते हैं, टी एल बाई टी एच। तो टी एल कितना है मेरे पास, 300, 1 माइनस 300 बाय 1200 कितना आ जाएगा, 75%, क्लियर। तो यहां से मेरे पास हीट इंजन की एफिशिएंसी तो आ गई भाई 75%, ठीक है। अब 500 किलोवाट मैंने हीट दिया है, क्यू ऐड कितना किया मैंने, 500 किलोवाट। तो यहां से क्या मुझे वर्क डन मिल जाएगा, रिवर्सिबल, बिल्कुल। कितना है मेरा हीट इंजन का एफिशिएंसी, 0.75 इज इक्वल्स टू वर्क बाय 500। यहां से वर्क कितना आ जाएगा, 375। तो ये वर्क होगा मेरा रिवर्सिबल वर्क विच इज 375 किलोवाट। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर में रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी जो हमसे पूछा है, इररिवर्सिबिलिटी, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट वर्क डन रिवर्सिबल माइनस में पावर, कौन सा पावर, आउटपुट पावर, पावर आउटपुट। तो आई मेरा कितना हो जाएगा, 375 माइनस 180, 180 है ना, यस। सो दिस गिव्स मी आंसर एज 195 किलोवाट। सो दिस इज माय आंसर 1 and answer 2.
तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें जो नई चीज पढ़ी हमने वो यही थी कि रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है। तो इट इज वेरी इजी, जो रिवर्सिबल वर्क आपको यहाँ से मिला उसको आपको पावर आउटपुट से माइनस कर देना है। दिस इज योर रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक नया आपके पास आ गया, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, एंड आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कार्नोट इंजिन्स ए एंड बी। दो कार्नोट इंजन है, इंजन ए इंजन बी, ये कनेक्टेड है सीरीज में बिटवीन टू थर्मल रिजर्वायर्स। दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में ये कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, एक के बाद एक, यानी एक इंजन है यहाँ पे और दूसरा इंजन है यहाँ पे। दिस इज ए, दिस इज बी। ये इंजन कनेक्टेड है एक सोर्स से एंड दिस इंजन इज कनेक्टेड टू अ सिंक। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इंजन ए रिसीव 1600 किलो जूल ऑफ हीट। यहां से Q1 रिसीव हुआ 1600 किलो जूल। यहाँ पे मैं गिवन डेटा भी लिखते जाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। Q1 is what? 1600 kilojoule from a high temperature reservoir maintained at T1 temperature 1200 Kelvin। यहाँ पे T1 कितना आ जाएगा? 1200 Kelvin। And rejects heat to Carnot B। अब इसने हीट रिजेक्ट किया कुछ तो Q2 पे, और ये Q2 जो है ये इसका इनपुट बन गया, यानी हीट रिजेक्टेड बाय A is an input for B। ठीक है, engine B takes in heat rejected by A। very good, यही हमने अभी बोला। and rejects heat to a low temperature reservoir maintained at, this is Q3 which is maintained at T3 of 200 Kelvin। this is what T2, ये भी मुझे नहीं पता। if engines A and B have equal thermal efficiencies, यानी कि efficiency of A is equal to efficiency of B। वेरी ट्रू। कार्नोट के पॉइंट्स में हमने देखा था कि सोर्स और सिंक के बीच में अगर रिवर्सिबल इंजन्स हैं तो उनका एफिशिएंसी सेम रहेगा। ठीक है, डिटरमाइन हीट रिजेक्टेड बाय इंजन बी। सबसे पहले हमें निकालना है क्या? Q2। अच्छा, सबसे पहले हम निकालना है Q3। okay, heat rejected by engine B, then temperature at which heat is rejected by engine A यानी T2 and work done by engine A and B यानी work done by A and work done by B। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर Q3। तो Q3 के लिए देखिए मेरे पास Q1 1600 है, Q2 1200 केल्विन है, मगर सॉरी Q1 1600 है और कितने टेम्परेचर का है? T1। T2 मेरे पास नहीं है ना, T2 मेरे पास नहीं है और मेरे पास Q2 भी नहीं है। I don't have Q2 and I don't have Q3 but I have T3। ठीक है, तो यहां से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं इसको? ठीक है, यहां से मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं कि एफिशिएंसी दोनों इंजन की सेम है। वी नो Na इज इक्वल्स टू बीटा A इज इक्वल्स टू बीटा B। अब बीटा A क्या होगा? 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T3 बाय T2। ठीक है, मेरे पास T1 है 1200, T3 है कितना? 200। देखिए 1 माइनस T2 अपॉन 1200 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T3। अच्छा, T3 है मेरे पास, T3 कितना है मेरे पास? T3 कितना है? 200। T3 कितना है? 200 बाई T2। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया,
T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 200। तो यहां से T2 कितना आ जाएगा मेरे पास 1200 इंटू 200 एंड इज इन स्क्वायर, तो 489.89। ठीक है, 489.89 केल्विन। आई कैन टेक इट एज 490 केल्विन अप्रोक्स। ठीक है, 489.89 भी आप ले सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस आप अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया T2। अब मुझे निकालना क्या है Q3। ठीक है, तो Q3 निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं Q2 निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा Q2, एंड फॉर कैलकुलेटिंग Q2 मुझे एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ A कितना होगा 1 माइनस 490/1200। कितना हो जाएगा 490/1200 माइनस 1, 0.5916 यानी कि 59.16%। अब देखिए Na मेरे पास कितना है यहाँ पे, वर्क डन अपॉन हीट एडेड। हीट एडेड कितना होगा यहाँ पे Q1, राइट। तो 0.5916 इंटू what is my Q1 1600, 946.56 और वर्क डन मेरा क्या होगा, वर्क डन फॉर 1 इट विल बी Q1 माइनस Q2। तो मेरा Q2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 946.56 माइनस 1600, 653.44, 653.44 किलो जूल। यहाँ पे मेरे को Q2 मिल गया। ठीक है, हमने Q2 निकाल लिया। अब Q2 निकाल लिया तो अब Q3 निकालना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। Q3 कितना हो जाएगा, देखिए फॉर Q3 एफिशिएंसी हमें पता है 0.5916 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय हीट एडेड। अब हीट एडेड यहाँ पे Q2 होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा 2 से 3 के बीच में 0.5916 इंटू 653.44, 386.57 किलो जूल, है ना। अब ये वर्क जो है 386.57 ये किसके बराबर होगा, तो Q2 माइनस Q3, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 266.86 किलो जूल इज माय Q3। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये अब समझ में आ गया, तो इसके बाद निकालना बहुत आसान है। सेकंड चीज क्या निकालनी है हमको, हमने Q3 निकाल लिया, T2 हमें निकालना है। तो T2 निकालना बहुत आसान है, 0.5916 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा T2 अगर हम देखा तो हमने निकाल ही लिया है, ये रहा T2 मैं क्यों दोबारा निकाल रहा हूँ, आई डोंट नो, दिस इज माय बैड। T2 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है विच इज 490 केल्विन। देखिए Q3 निकालने के चक्कर में आपने T2 भी निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, T2 हमने निकाल लिया, वर्क डन बाय A ये भी हम निकाल चुके हैं, ये रहा कितना है 946.56, यानी वर्क डन बाय A इज व्हाट 946.56 एंड वर्क डन बाय B इज व्हाट 386.57, बोथ आर इन किलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज निकालने के चक्कर में आपने बाकी दोनों चीजें भी निकाल ली। सो यू गेट 10 on 10 फॉर दिस। ये पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन है।
तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये न्यूमेरिकल सेशन खत्म होता है। अब कर लेते हैं थोड़े एमसीक्यूज। आपके पेपर में इससे ज्यादा वेरिएशन पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। यही अगर आपका रेफ्रिजरेटर या हीट पंप होगा, फॉर्मूला हमने देख लिया है, वहां पे बस सीओपी हो जाएगा। तो सीओपी अगर आपका एक से ज्यादा आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड, आएगा। ठीक है, तो चलिए, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इन अ क्लोज सिस्टम, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, energy remains constant, temperature always increases, entropy never decreases. For irreversible processes, work output is always maximum. So the correct answer is entropy never decreases for irreversible processes. Which of the following process definitely violates the second law of thermodynamics? 100% conversion of heat to work in a cyclic process. ठीक है, a refrigerator working on a reversed Carnot cycle, ठीक है, will have, अब देखिए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है, कौन सा कार्नोट साइकिल है हमारे पास, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे COP हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल COP फॉर द गिवन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल पे COP 1 से कम नहीं होगा, 0 बिल्कुल नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब द कार्नोट थ्योरम स्टेट्स दैट रियल इंजिन्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन। नहीं, क्योंकि कार्नोट इंजन रियल इंजन, कार्नोट इंजन इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट देन रियल इंजन, तो नहीं होगा। All engines must have same efficiency, नहीं। Reversible engines produces no work, बिल्कुल नहीं, और सबसे ज्यादा वर्क देते हैं। तो no engine can be more efficient than the reversible engine operating between same two temperatures, correct। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म। Thank you for sailing with us at our Wonderway. Your journey to mastering marine engineering has just begun। आपको अगर ये न्यूमेरिकल्स और ये MCQ समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ये प्लीज उन लोगों तक पहुंचाइए हु आर रियली फेसिंग डिफिकल्टी इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, विच विल बी ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ठीक है, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू एंड बाय।